हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्री सोशल साइंस बाय विशाल। तो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे लास्ट जो आपके 70 डेज शेष बचे हैं ICAR JRF के एग्ज़ाम में, तो उसी को मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि स्टूडेंट के काफ़ी अब मेरे पास क्वेरी आ रही है और उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर जो हमारे लास्ट टाइम जो बचे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अब आज से जो आपका 69 to 70 डेज बचा है एग्ज़ाम का, क्योंकि इसमें आपको रिवीजन भी करना है। कुछ जो ऐसे टॉपिक है उसमें अब आपकी क्वेरी रहेगी कि मैं नए टॉपिक पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, सिर्फ रिवीजन ही करूँ या मेरे जो भी टॉपिक हैं मैं ये भी बुक पढ़ लूँ, उस बुक से भी टॉपिक कवर कर लूँ। तो ये स्टूडेंट के माइंड में चलता रहता है और चलना भी चाहिए अगर आपने हार्ड वर्क किया है। देखिए क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत परेशान है, जब आप परेशान होंगे तभी आप सक्सेस को प्राप्त करोगे। परेशानी का मतलब ये नहीं कि आपको परेशान होना है, परेशानी का मतलब इन द सेंस ऑफ स्टडी को लेकर, क्योंकि जानते हैं जब आपके अंदर क्या है परेशानी रहेगी तब आप हार्ड वर्क करो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके पास बचे हैं। तो इसमें मैं 60 डेज़ का आपके पास स्टडी प्लान मैं देख के आया हूँ, क्योंकि लास्ट के जो 10 डेज़ हैं वो आपको रेस्ट करने के और बस रिवीजन करने जो भी आपने पढ़े। अभी भी ऐसा जो 60 डेज़ में है तो इसमें क्या है आपको डिवाइड करना है। देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 24 आवर्स आपके पास है 24 आवर्स आप स्टडी ही करो। अगर आप JRF सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और अभी से अगर आपने अभी से भी प्रिपरेशन नहीं किया तो अभी से भी आप एक प्रिपरेशन करके एक सीट ले सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, बट आप NTA सीट अभी भी लेके जा सकते हो। उसके लिए क्या है कि एक स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। देखिए जो स्टूडेंट 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बस उसको क्या है कि जो भी उसने बुक लिस्ट पढ़ी उसको रिविजन करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो आपके पास 60-65 डेज है, इसमें क्या है कि आपकी तैयारी को आपको बूस्ट करना है। वो बूस्ट कैसे होगा, जो हर टॉपिक से आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है स्टूडेंट। अब आप बात आती है कि जैसे कि आपका सिलेबस में इकोनॉमिक्स होता है, एक्सटेंशन होता है और जनरल एग्रीकल्चर होता है, कुछ पोर्शन स्टैट का होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैट, क्योंकि स्टैट का स्टूडेंट के दिल में काफ़ी डर होता है। तो इसमें क्या है, स्टेट से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप NR सुंडा की जो स्टेट है वो सफिशिएंट है, SR कांतो की जनरल एग्रीकल्चर के लिए आपके पास बुक होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव जो स्टेट दिए हैं वो सफिशिएंट है। और ऑलरेडी मैंने 200 का एक PDF शेयर कर रखा है जिसमें 1 लाइनर स्टैटिक्स है। अगर आपको अभी नहीं मिला है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना, मैं उसको शेयर करूँगा जो मेरे सोशल साइंस JRF का ग्रुप मीन्स व्हाट्सएप का ग्रुप। ये हो गया स्टेट का। अब आपका जनरल एग्रीकल्चर देखिए क्या है कि आप सबसे सफिशिएंट जो आपकी बुक है वो NR सुंडा सर की। वो आप स्टेट के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं मीन्स स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की या ICAR का, उसके लिए सफिशिएंट है। एक करंट के लिए क्या है, आप करंट की जो चीज़ें चल रही है उसको देख सकते हैं, या न्यू विशाल पब्लिकेशन की करंट की बुक आती है उसको आप ले सकते हैं, अभी उसका नया एडिशन आ गया होगा। एक मैंने भी 70 से 80 पेज का 100 पेज का आपको जनरल एग्रीकल्चर का PDF शेयर कर रखा है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये जनरल एग्रीकल्चर का सफिशिएंट है। अब आते हैं आपके एक्सटेंशन पे। तो देखिए एक्सटेंशन के लिए क्या है, आपने GLA की बुक पढ़ी होगी, बहुत स्टूडेंट ने AK सिंह की बुक पढ़ी होगी, इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन श्रुति मैम की बुक सबने पढ़ी होगी और सुनील VG सर की ऑब्जेक्टिव सबने पढ़ी होगी। कुछ लोगों ने कम्युनिकेशन के लिए AS संधू भी रिफर किया होगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसने जो भी रिफर किया है उसको अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, मतलब कॉन्सेप्टलाइज करना है। अब इसमें क्या आता है, देखिए अब आपके माइंड में आना चाहिए कि मैंने AK सिंह तो नहीं पढ़ी है या मैंने AS संधू तो नहीं पढ़ी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना भी नहीं, जो भी आपने पढ़ा। ठीक है, श्रुति अगर आपने पढ़ी है सबसे ज़्यादा उसका रोल होने वाला है और उसमें भी कुछ चैप्टर आपको स्किप करना है। लाइक मैनेजमेंट का बेसिक आपको अगर देखना चाहे देख सकते हैं, अदरवाइज आपको स्किप करना है। ट्रेनिंग आपको टोटली स्किप करना है। उसमें से फंडामेंटल पोर्सन, कम्युनिकेशन पोर्सन, एडॉप्शन, प्रोग्राम प्लानिंग और पीछे के जो प्रीवियस ईयर के JRF क्वेश्चन पेपर दिए हैं और मॉडल पेपर भी, उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये श्रुति में एक्सटेंशन में बेसिकली क्या है ना, कम्युनिकेशन का और सुनील VG सर की जो बुक है ऑब्जेक्टिव, उसको थ्रोली आपको सॉल्व करना है। उसमें भी रिसर्च मेथोडोलॉजी को ट्रेनिंग को आपको स्किप करना है। तो ये आपका एक्सटेंशन के लिए हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ आपका डाउट होगा, क्वेरी होगा, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना एक्सटेंशन के लिए। इकोनॉमिक्स में आता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, इसमें मैक्रो, माइक्रो, फार्म मैनेजमेंट में डिवाइड होता है। तो देखिए स्टूडेंट, माइक्रो में आपको कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें जितना भी सिलेबस में दे रखा है पहले आप उसको कवर करिए। कवर करने के लिए आपकी सुब्बा रेड्डी बुक ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, सुभाष चंद्रा सर की बुक सबने लिया होगा, प्लस फार्म मैनेजमेंट के लिए कुछ इन्होंने VT राजू सर की बुक प्रिपेयर किया होगा, मैक्रो के लिए कुछ ने HL आहूजा कोई पढ़ा होगा। तो जिसने जो पढ़ा है वो उसको बस रिवाइज करना।
आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सुभाष चंद्रा सर की बुक सफिशियंट है, चाहे माइक्रो पोर्शन हो, चाहे मैक्रो, चाहे भाव मैनेजमेंट हो। उसको क्या है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो एक वन लाइनर है और आपको डिवीजन करना, पॉइंट वाइज दिया उसको। अब मैक्रो का स्टूडेंट के माइंड में आता है, कभी काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, तो आपको देखो मनी पढ़ना अच्छे से, बैंकिंग आपको पढ़ना अच्छे से, नेशनल इनकम अच्छे से पढ़ना है, इन्फ्लेशन पढ़ना। इतना अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो इतना सफिशियंट आपको उस पोर्शन का पोर्शन अटेंड करना है। अब प्रोडक्शन में यही आता है, तो आपको तीनों रिलेशनशिप अच्छे से पढ़ लेना है, फार्म बजटिंग अच्छे से पढ़ लेना है, फार्म प्लानिंग अच्छे से पढ़ लेना, बस दीज आर सफिशियंट। क्योंकि आप लास्ट ईयर के पैटर्न देखो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके पास समय तो आप पढ़ सकते हो, बट जो डुप्लीकेट एडमिशन चाहिए उनके लिए ये। तो ये रहा आपका, ऐसे आपको रिवीजन करना। सबसे ज़्यादा देखिए फोकस लास्ट में यही आता है कि जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने अभी तक आपने नोट्स बनाए, उसको आप रिवीजन करते रहे, और डेली का डेली रिवीजन। जैसे क्या है कि अभी आपके पास लंबा समय है, 2 महीने का समय है, तो अगर आपका 6 घंटे का डेली का, देखिए 6 घंटे तो आपका होना ही चाहिए स्टडी प्लान। तो 6 घंटे में क्या है ना, आप 3 घंटे डेली स्टडी को रखो, मीन्स नए उसी को क्या नए उसी को बार बार पढ़ो, और 3 घंटे आप रिवीजन के लिए रखो। तो ऐसे अगर करके डेली जब आप रूटीन में दोनों चीज़ को रखोगे, तभी ज़्यादा आप क्या है ना एक टॉप रैंक पर बनो। क्योंकि सिर्फ आप पढ़ के या सिर्फ रिवीजन के भरोसे नहीं हो सकते ना, एक चीज़ों को आपको स्किप नहीं करना, दोनों को आपको साथ में लेके चलना, और लास्ट के जो 10 डेज बचेंगे उसमें सिर्फ आपको रिवीजन ही करना। तो ये रहा स्टूडेंट जो मेरा माइंड में है, मुझे एक बार आपको बताना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कॉल मैसेज आ रहे थे। आई होप जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। इसके बाद भी अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मेरा नंबर आपके पास सबके पास है, तो वहाँ से भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब जैसे क्या कुछ मॉक टेस्ट का, तो मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था, लेकिन क्या इधर मेरा बहुत ज़्यादा वर्क मेरा भी चल रहा है थीसिस वगैरह का, तो इस वजह से मैं उसको नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। जैसे मेरे को अगर समय मिलता तो मैं कंटिन्यू उसको करूँगा। अदरवाइज उसके अलावा अगर कुछ भी आपको डाउट हो सकता है मैं उसमें आपको रिप्लाई ना करूँ, बट जैसे मैं करूँगा आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। So thank you for listening. Kindly share with your friend, junior and senior. Thank you.